उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से फंसे 1200 से ज्यादा पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया। पिछले करीब एक हफ्ते से भारी बारिश, जगह जगह लैंडस्लाइड और सड़कें टूटने से करीब 1200 से 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना, बीआरओ और सिक्किम सरकार की एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों की मदद के लिए सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान भी जुट गए। इन्हीं कोशिशों की मदद से पिछले 2 दिनों के रेस्क्यू अभियान के दौरान 1200 से ज्यादा पर्यटकों के सुरक्षित रेस्क्यू मुमकिन हो पाया है। उम्मीद है कि बाकी बचे पर्यटकों को आज निकाल लिया जाएगा। कुदरती आपदा से जूझ रहे सिक्किम में फंसे सैलानियों का रेस्क्यू युद्धस्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, बीआरओ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान हर एक जिंदगी को बचाने में शिद्दत से जुटे हैं। 12-13 जून से उत्तरी सिक्किम में फंसे 1200 से ज्यादा पर्यटकों को निकालने का काम 17 जून को शुरू हुआ। त्रिशक्ति कोर के जवान नागरिक प्रशासन के चलाए जा रहे राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर सहायता कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भूस्खलन की वजह से सैलानियों को पैदल और वाहनों के जरिए इन इलाकों में ले जाया जा रहा है और जहां कनेक्टिविटी है। जानकारी के मुताबिक सिक्किम में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से प्रशासन मंगल जिले के लाचुंग और आसपास के इलाकों में फंसे 1200 से ज्यादा पर्यटकों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीएम विष्णु लांबा के मुताबिक रेस्क्यू किए गए लोग मगन से राजधानी गैंगटोक पहुंचे और वहां से अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। 12 तारीख को नॉर्थ सिक्किम में घूमने गए। 12 तारीख को ही यहाँ पर रोड डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जब हम लौट रहे थे तो हमें आगे रास्ते से वापस लौटा कर गुरुद्वारे में होल्ड किया गया और वहीं पर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई। और उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोगों के लिए ये रोड वैकल्पिक रोड तैयार की गई है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और अब अपने अपने घरों में जा रहे हैं। 11 जून से लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से उत्तरी सिक्किम में हालात बेहद खराब है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू संभव हो सका। मौसम के इस बिगड़ते मिजाज से राहत और बचाव कार्य में काफी अड़चनें आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बीआरओ ने चुंगथांग और मानुल में पर्यटकों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। बुजुर्गों को प्राथमिक चिकित्सा और सहायता दी गयी। हम लोग झारखंड से यहाँ पर सिक्किम के लाचुंग और 0 पॉइंट हम लोग घूमने आए थे लगभग 8 से 10 दिन पहले। लेकिन बारिश इतनी जोर से होने की वजह से हम लोग का कनेक्टिविटी बहुत लॉस्ट हो चुका है। बहुत जगह लैंडस्लाइड की वजह से हमारा कनेक्टिविटी लॉस्ट होने की वजह से हमारे बीआरओ टीम ने बहुत तेजी से हमारे लिए रास्ता निकालते हुए आज हम लोग रेस्क्यू करके हमें सेफ पहुँचा रहे हैं। इसके लिए हम बीआरओ को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड और सड़कें टूट जाने से कई इलाकों से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई इलाकों में संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। बिजली, खाद्य आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क भी बाधित है। ऐसे में प्रशासन का पूरा जोर इस वक्त सड़कों की मरम्मत पर है, ताकि जल्द से जल्द प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाई जा सके। We'll try to cover everybody. That is the effort that administration has made. We have to help everybody because the condition right now is that the roads are cut off. Essential commodities, especially the perishable items, are not available. Though we have enough stock of essential services like rice and other essential commodities, we are there to provide support to all the people that are affected with this landslide. 12 जून की रात हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से उत्तरी सिक्किम राज्य के दूसरे हिस्सों से कट गया, जिससे उत्तरी सिक्किम घूमने गए 1200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। फंसे हुए पर्यटकों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए जिला प्रशासन, बीआरओ, पुलिस, वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ त्रिशक्ति कोर के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। सिक्किम सरकार ने पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से निकालने का इंतजाम भी किया। बागडोगरा में 6 MI हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, लेकिन खराब मौसम की वजह से मंगलवार तक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते सड़क मार्ग से बचाव कार्य शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।